मुझे दोनों बच्चों के साथ अकेला छोड़ करके वो चले गए और इसीलिए अपने बर्थडे पे वो हमारे साथ नहीं थे और इसीलिए करवा चौथ पे भी नहीं आए क्योंकि अब हम साथ नहीं। पति की इस हरकत पे मुझे इतना गुस्सा आया कि घर से ही निकाल दिया। और अगर आपको रीजन पता चलेगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन दोनों को कैसे पालूंगी पता नहीं। हाय गाइस, मैं हूँ हमारा शर्मा। ये है हमारा शर्मा और बहुत मूडी। आप कौन है बताओ? पति चाहिए? क्या कह रहे हो? पतीला पतीला दे दो ना। क्या चाहिए? मेरे घर में इतने सारे टॉयज हैं, सारे धूल चाट रहे हैं और मेरे बच्चे पतीले से प्ले कर रहे हैं। बताओ, सारी ऊट पटांग चीजें जिसको थ्रो कर देनी चाहिए उन सब चीजों को मेरे बच्चे बहुत प्यार से लेके खेलते हैं। बिग स्पून चाहिए। स्पून दूंगी तो शोर मचाओगे, मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी? ओए ओए देखो, शौर्य क्लैप करने लग गया है, हाय बाय बोलने लग गया है लोगों को और बहुत ही जल्द शौर्यवीर का भी बर्थडे आ रहा है। गाइस, आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बच्चे की टॉयज को छोड़ करके घर की हर एक चीज से खेलते हैं? I love you. We love you too, मायरा। Oh my God, इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आए हैं, सो मैंने सोचा क्यों ना क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना दूं। ना पहला सवाल ये है, ये एक्चुअली सवाल नहीं है, ये किसी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। उन्होंने कहा है इसको भगवान ने अच्छे बाल दिए हैं तो उसको यूज करके बहुत पैसा छाप रही है। आगे और भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं यहीं पर ये सवाल खत्म करके ये बोलना चाहती हूँ कि अगर भगवान ने मुझे अच्छे बाल दिए हैं और इसका यूज करके मैं पैसा छाप रही हूँ तो आई थिंक भगवान ने आपको बहुत अच्छी अक्ल या शक्ल या व्हाटएवर कुछ तो अच्छा दिया होगा। आप उसका इस्तेमाल करके कुछ अच्छे काम में क्यों नहीं लगाते हो? ऐसा नहीं है कि भगवान मुझ पे बहुत ज्यादा मेहरबान है, भगवान अपने हर बच्चे पे बहुत ज्यादा मेहरबान होते हैं। वो हम ही नालायक होते हैं कि हमें पता ही नहीं रहता कि भगवान ने हमें कौन सी वाली स्किल दी है, कौन सी स्किल के ऊपर मेहनत करके पॉलिश करके उसके थ्रू आप अर्निंग कर पाओ। और भगवान ने सिर्फ मेरे ही सर पे बाल नहीं दिए हैं, बहुत सारे लोगों के सर पे बाल दिए हैं, लेकिन हेल्थ इश्यूज, लाइफस्टाइल मिस्टेक्स और भी बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से सर पे बाल बच नहीं पाते। बड़े होते होते टीनेज के बाद जैसे ही 20s में आते इतना ज्यादा हेयर फॉल होता है। एंड इनफैक्ट मैंने खुद आपके साथ शेयर किया था, मैं लगभग 21-22 साल की रही होंगी तब मैंने जिंदगी में पहली बार रिबॉन्डिंग कराई थी। एक हफ्ते में 2 बार रिबॉन्डिंग करा ली थी। रिबॉन्डिंग उस टाइम बहुत ट्रेंडिंग था, मेरी सारी फ्रेंड्स करा रही थी, मैंने पैसा इकट्ठा किया। मेरी एक नोन में पार्लर वाली दीदी थी और उन्होंने बोला कि मैं भी रिबॉन्डिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ, मुझे कोई क्लाइंट तो मिल नहीं रहा है, तुझे भी करना है और मुझे किसी के ऊपर ट्राई करना है तो आजा, मैं तेरे ऊपर ट्राई कर दूंगी और प्रोडक्ट का जो खर्चा आएगा सिर्फ वही देना, बाकी सब मैं देख लूंगी, मेहनत का पैसा नहीं मांगूंगी तुझसे। तो उन्होंने लगभग 3000 रुपए चार्ज किया था और उस टाइम मेरे बाल की लेंथ कमर तक थी। उन्होंने बोला था कि मैं करती हूँ तेरी रिबॉन्डिंग, उन्होंने कर दी बट वो अच्छी नहीं हुई थी और मैंने जाके उसको बोला कि अच्छी रिबॉन्डिंग नहीं की तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैंने एक स्टेप मिस कर दिया था, मैं दोबारा से कर देती हूँ। तो एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार मेरे बालों पे उसने रिबॉन्डिंग कर दी और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि इसके बाद जो मेरे साथ हुआ उसकी वजह से मैं सालों तक रोती रही। पूरा क्राउन एरिया मेरा जा चुका था, गुच्छे के गुच्छे बाल ऐसे टूट टूट के निकल जा रहे थे क्योंकि रिबॉन्डिंग अपने में ही बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत हार्श केमिकल्स यूज होते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। और ये तो साल में एक बार कराना चाहिए किसी को, ये जिंदगी में एक बार कराना चाहिए किसी को, बट मुझे समझ नहीं थी और जिसने किया वो फ्रेशर थी, उसको नॉलेज नहीं थी और उसकी गलती मेरे लिए इतनी बड़ी सजा बन गई। पूरा क्राउन एरिया से मेरा बाल जा चुका था और इसके बारे में मैं कई बार वीडियोस में बता चुकी हूँ। यही वो रीजन था जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मिस्टेक भी था और ये मेरे लिए बहुत बून का काम भी करके गया क्योंकि उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें अपने बालों में ट्राई की। डॉक्टर्स के पास नहीं गई, चक्कर नहीं काटे, घरेलू नुस्खे, DIY, बहुत सारे हेयर केयर टिप्स, हैक्स फॉलो किए और जो मेरे बाल खो गए थे उनको वापस लेकर के आई। 100% रिकवरी तो आज तक नहीं हो पाई है क्योंकि जो जड़ें सो गई हैं, खत्म हो चुकी हैं, उनके ऊपर कितना भी वर्क कर लो, जो डैमेज किया है रिबॉन्डिंग ने मेरे बालों को, उससे रिकवरी कभी नहीं मिल पाई। स्टिल इन होम रेमेडीज और DIY से काफी ज्यादा फर्क पड़ा है मेरे हेयर ग्रोथ, वॉल्यूम, लेंथ सब में। तो अगर आपको मेरे ये बाल लंबे, घने, मजबूत नजर आ रहे हैं तो ये गॉड गिफ्टेड नहीं है क्योंकि गॉड ने तो गिफ्ट किया था, सबको करते हैं, लेकिन अपनी कुछ गलतियों की वजह से मैंने बहुत सारे बाल खो दिए थे बट उसको रिगेन किया है। और इसीलिए मेरे मोस्टली टॉपिक्स यही तो होते हैं, या तो मैं गर्ल्स टॉक की बात कर रही होती हूँ क्योंकि वो भी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर
करती हूँ और दूसरा हेयर केयर, स्किन केयर। ये टॉपिक सारे ऐसे हैं जो मैं पर्सनली करती हूँ, मुझे पसंद है। अदरवाइज सिर्फ व्यूज छापने के लिए, पैसे छापने के लिए मैं बहुत सारे वायरल कंटेंट के ऊपर वर्क कर सकती थी और मेरी वीडियोस चलती भी। आजकल लोग कुछ भी करके दिखा रहे होते हैं और उनके व्यूज यूं हो जाते हैं। मैं करती तो मेरा भी हो जाता। मेरे पास तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म भी है। मैं अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हूँ, जो चीज करना मुझे पसंद है, जिसके लिए मैं हमेशा से पैशनेट हुई हूँ, मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। सो जिन जिन लोगों को लगता है ये जेनेटिक है, जेनेटिक नहीं है। मेरे घर वालों के इतने घने बाल नहीं है और मेरे बचपन से इतने घने बाल नहीं थे। अब मैं इस बात को और क्या स्ट्रेच करूं। फिर भी अगर किसी को लगता है कि बाल दिखा दिखा के पैसे छाप रही है, फिर आप भी कर लो ये काम। आपको इतना ही आसान लग रहा है तो कर लो। आसान है, घर बैठे बैठे करोड़ों छाप लिए। करते क्यों नहीं हो? ताने ही क्यों मारते हो? आपकी लाइफ में भी तो आपके ऐसे लोग होंगे ना जो ताने मारते होंगे, आपको कितना बुरा लगता होगा। वही चीज आप सोशल मीडिया पे दूसरों के साथ करते हो। खैर मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस हैरानी होती है कि आज के जमाने में भी लोगों के पास इतना टाइम है किसी को ऐसा फालतू कमेंट करने का। मतलब अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, डिमोटिवेट करना चाहते हैं। खैर मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमेंट। अपने बच्चे के स्कूल का नाम क्यों छुपा रही है? स्कूल का नाम बताने में कुछ जाता है क्या? रिसेंटली हमारा का स्कूल में एडमिशन करा दिया है, नर्सरी में। एंड मेरे शॉर्ट्स में मैंने दिखाया कि मैं उसको रेडी कर रही हूँ, स्कूल भेज रही हूँ। एंड उसके स्कूल का नाम यूनिफॉर्म पे मेंशन रहता है, तो मैं उस सीन को ब्लर कर देती हूँ। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि आप अपने बच्चे के स्कूल का नाम क्यों छुपा रहे हो, क्यों नहीं दिखा रहे, क्यों नहीं बता रहे, सस्पेंस क्यों बना रखा है, क्या हो जाएगा स्कूल का नाम बता दोगे तो? मुझे लगा था मेरी ऑडियंस मैच्योर है। ये कैसा सवाल कर रहे हो यार? आजकल कितना ज्यादा क्राइम बढ़ गया है। मैं फिर भी इतनी ब्रेवरी दिखाती हूँ कि सोशल मीडिया पे व्लॉग्स शेयर करती हूँ, लेकिन मैं मेरे बच्चे का स्कूल का नाम तो नहीं दिखा सकती ना, सबको पता चल जाएगा। और कितने ज्यादा क्राइम्स होते हैं, मैं बोलना भी नहीं चाहती क्या कुछ हो सकता है। पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। ऐसे बच्चे के स्कूल का नाम, एड्रेस ये सब नहीं बताना चाहिए। बच्चे के लिए सही और सेफ नहीं है। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हो कि अपने बच्चे की फोटो खींच रहे हो स्कूल यूनिफॉर्म में और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हो, भाई बुरी बुरी नजरें रहती हैं। कौन आपको कहाँ स्टॉक कर रहा है, कौन आपके साथ क्या क्राइम करने का प्लान कर रहा है, यू नेवर नो। सो प्लीज कभी भी अपने बच्चे का स्कूल का नाम रिवील मत करना सोशल मीडिया पे, और इसीलिए मैं भी नहीं करती। ज्यादा उड़ मत। सो ये कमेंट आया है जब मैं अपना ऑफिस दिखा रही थी, तो उस वाली वीडियो में मैंने बताया कि घर बैठे बैठे मैंने करोड़ों कमा लिए, ऐसा मैंने बोला स्टार्टिंग में। तो शायद वही सुन करके किसी ने लिखा है ज्यादा उड़ मत। कहाँ पंख लगे हैं, कहाँ उड़ रही हूँ, धरती से तो जुड़ी हूँ। कितनी डाउन टू अर्थ हूँ। कितने यूट्यूबर्स कितना उड़ते हैं, कितना करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। यहाँ तो बड़ा सोच सोच के कि मैं आपको ऑफिस टूर दूं कि नहीं दूं कि नहीं दूं सोच करके दिखाया, और सीधा आप ऐसे कह रहे हो कि ज्यादा उड़ मत। भाई कुछ अचीव किया है तो क्यों ना बताऊं और क्यों ना शेयर करूं। काम ही यही है मेरा। तो 1 रूम किचन से स्टार्ट किया था मैंने अपनी जर्नी। दिल्ली में हमारा बहुत अच्छा खासा घर है, ठीक है। दिल्ली छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके मैं और प्रिंस मुंबई आए थे। ना हमारे पास घर था, ना सोने के लिए मैट्रेस था, ना बेड था, चटाई पे सोए थे, कुछ भी नहीं था। लड़की की शादी होती है तो घर वालों की तरफ से गिफ्ट मिलता है ना, बहुत सारा भर भर के, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो शून्य से स्टार्ट किया था। जॉब भी नहीं थी, ना मेरे पास कोई जॉब थी, ना प्रिंस के पास उस टाइम कोई जॉब थी। प्रिंस भी अपने लिए काम ढूंढ रहे थे, मॉडलिंग, एक्टिंग में, और कुछ सीरियल्स में उन्होंने काम किया था जब वो अपना ध्यान एक्टिंग एंड मॉडलिंग पे दे रहे थे। तो बट हाँ, 0 से स्टार्ट किया था और बहुत सारी कड़ी मेहनत के बाद ये अचीव कर पाए हैं। मुंबई में खुद का घर, और जिस एरिया में हमने ये घर लिया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये आप नहीं समझ पाओगे। अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हो तो समझ पाओगे कि यहाँ 3 BHK का घर लेना ओबरॉय जैसी सोसाइटी में बहुत ही बड़े सम्मान और बहुत ही बड़ी बात है यार। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ। तो अचीव किया है कुछ, तो जिंदगी में अचीव किया है, ये घर अचीव किया है। तो अगर मैं दिखा रही हूँ तो इतना ताने ना मारो, क्योंकि ये एक रात की मेहनत नहीं, बहुत सारी रात और दिन की मेहनत है। और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा। भगवान की मेहरबानी, मेरी औकात और मेरी सपनों की सोच से भी ज्यादा बहुत कुछ दे दिया है। आई एम ग्रेटफुल। मैं नहीं उड़ रही, आई एम ग्रेटफुल, बस यही बोल सकती हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो सोचना है। कोई किसी से किसी की किस्मत नहीं ले सकता है। रिसेंटली मैंने प्रिंस का बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिसके अंदर मैंने बच्चों को केक के नाम पे एप्पल लिया, उस पे कैंडल डाला, और वही मैंने एप्पल केक बना करके दिया। बना करके क्या दिया, मतलब वो बनाया था। मार्केट वाला केक तो अभी तक नहीं दिया है बच्चों को। दूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी, बट जब तक रोक सकती हूँ, अच्छी सेहत रख सकती हूँ, रखने की कोशिश करती हूँ। तो उसमें भी कुछ लोग टॉन्ट मार रहे थे कि एप्पल केक कौन देता है, ऐसे कुछ ज्यादा ही हेल्दी करती है। तो क्या हो गया, मैंने वो एप्पल केक बना, कितना अच्छा यूनिक आइडिया लगा मुझे। तो मैं तो बहुत ही, आई पैट माई सेल्फ फॉर दैट। कितना सही लग रहा था वो एप्पल केक। एंड कट करो, खाओ, हेल्दी रहो। मीठा भी था, घर का ड्राई फ्रूट्स हलवा भी था, कितना
कहते कौन खाता है बर्थडे पे ड्राई फ्रूट हलवा। अरे हम खाते हैं भाई, किसी को तो शुरुआत करनी चाहिए ना। दुनिया तो पूरी ही केक ही खा रही है बाहर का बना हुआ। और एक वीडियो भी देखी थी हमने जो कि बाहर का केक खा के एक लड़की के साथ क्या हो गया था। मैं बोलना नहीं चाहती क्योंकि कोई कुछ भी नेगेटिविटी मैं अपने आसपास नहीं चाहती है सब बोल करके। जो पूरी दुनिया करती है, जो सब करते हैं वही क्यों करूं? आई वांट टू बी डिफरेंट। ड्राई फ्रूट्स केक मैंने बना के खिलाया, दूंगी अभी जब मेरा मन करेगा तब मार्केट वाला केक दूंगी। थोड़ी हमारा बड़ी हो जाएगी, अब स्कूल जाने लगी है, अपने दोस्तों को देखी अरे केक ये होता है, ये कट करते हैं मम्मा, तरी क्या वो बोलेगी। और जब तक रोक सकती हूँ, मेरे हाथ में जितना कंट्रोल है, मैं तो ये ड्राई फ्रूट हलवा केक ही खिलाने वाली हूँ, ठीक है। हमारा जब आगे से खुद से बोलेगी मम्मा ये नहीं, चालाकी नहीं, दूसरा केक दो, तो तब की तब देखी जाएगी, ठीक है। तब तक मैं ऐसे ही काम चलाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का था। तुम्हारे पति का बर्थडे था, तुमने इतनी तैयारियां की और तुम्हारा पति नहीं आया। करवा चौथ पे तुम इतनी तैयार हुई और उस रात भी तुम्हारा पति नहीं आया। और जब मैंने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था तब भी प्रिंस घर पे नहीं थे और मैंने भी कुछ खास सेलिब्रेट नहीं किया था, मैं पूरे दिन घर पे थी। तो एक तो नॉर्मल डेज में भी घर पे रहती हूँ और ऊपर से अगर कोई सेलिब्रेशन है उसमें भी घर पे रहना है। ये क्या बोरिंग घटिया लाइफ है तुम्हारी। और तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहता क्यों नहीं है? लिटरली कमेंट आया है कि चेक करो कहीं उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं, वो क्यों बार बार घर से गायब है। वो कमेंट पढ़ के तो एक बार शक हुआ, प्रिंस का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं। फिर याद आया अरे वो प्रिंस है, उसको मेरे अलावा कोई नहीं झेल सकता। प्लीज, दुनिया में 100 चीजें हो सकती है पर प्रिंस का अफेयर किसी और के साथ नहीं हो सकता। इसके लिए मैं 100% गारंटी लेती हूँ। हमारे बीच लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, हमारे बीच मन मुटाव हो सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे को कभी पसंद ना भी करें, ऐसा भी कोई वक्त आ जाए, लेकिन प्रिंस का अफेयर किसी और के साथ नहीं होगा क्योंकि नाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स। अपने बच्चों के सर से माँ बाप का साया हम कभी हटने नहीं देंगे और बच्चों को छोड़ करके हम कभी किसी और से प्यार नहीं करेंगे। ना मेरा कभी कोई अफेयर हो सकता है, ना ही कभी प्रिंस का हो सकता है। पहले हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे बट अब हम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों अपने दोनों बच्चों से बेहद प्यार करते हैं और ये चीज गलत है। पति पत्नी का प्यार कभी भी कम नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। पति पत्नी के बीच में बच्चे नहीं होने चाहिए, सब पता है मुझे, लेकिन क्या करूं, बच्चे है इतने प्यारे, इतने छोटे, इतने मासूम और इतनी मुश्किल से मेरी जिंदगी में इतनी सारी खुशियां आई हैं। सारी इंपॉर्टेंस बच्चों को ही मिलती है, मेरी तरफ से भी और प्रिंस की तरफ से भी। सो हम लोग अपने बच्चों का अच्छा ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए इतने ज्यादा बिजी रहते हैं अपने अपने काम में कि खुद पे उतना ध्यान नहीं दे रहे। बट पता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं होगा कभी भी, ठीक है, और इस बात के लिए तो मैं श्योर हूँ। प्लस अगर आपको लगता है कि प्रिंस मेरे बर्थडे पे घर पे नहीं थे, अपने बर्थडे पे नहीं आए और करवा चौथ की रात को भी नहीं थे, तो उसके पीछे भी रीजन है, बच्चे और बच्चों का फ्यूचर। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि हमारा अलग से एक बिजनेस भी है जिसकी वजह से और जिसके अंदर प्रिंस बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम उनको दिल्ली में ट्रैवल करना पड़ता है। व्लॉग्स में भी वो गायब रहते थे तो इसीलिए मैंने व्लॉग्स बनाना एकदम कम ही कर दिया है। और अभी तो काफी महीनों से मैं व्लॉग्स बना भी नहीं रही हूँ क्योंकि अगेन प्रिंस का ट्रैवल बहुत रहता है। तो वो ट्रैवल मेरी किसी सौतन की वजह से नहीं है, वो ट्रैवल हमारे काम की वजह से है और काम बहुत जरूरी है। सो बस अभी हम बच्चों के लिए सोचते हैं एंड नहीं है कोई चक्कर वक्कर नहीं है प्रिंस का। यार प्लीज ऐसी चीजें मेरे मन में ना डालो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वर्क फ्रॉम होम में करते क्या हो? भाई मैं क्या बताऊं मैं क्या करती हूँ, मैं बस बैठी रहती हूँ। मेरे घर के सारे बिल्स अपने आप भर जाते हैं, मेरी वीडियोस अपने आप बन जाती है, अपने आप एडिट हो जाती हैं, पैसे अपने आप बैंक अकाउंट मेरा बढ़ता जाता है, करोड़ों बैठे बैठे छापती रहती हूँ। अरे भाई कुछ तो करती हूँ, मेहनत तभी तो पैसे आ रहे हैं। ऑफिस लिया है, कंप्यूटर रखा है, इतना सारा काम होता है और आप कह रहे हो कि मैं करती क्या हूँ? हमारी बकायदा रजिस्टर्ड कंपनी है GST वाली, इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और आप कहते हो कि हम करते क्या है? पता है मैंने एक चीज नोटिस किया है कि दूसरों को ना हमेशा दूसरों की लाइफ बहुत इजी लगती है कि भाई इसका सही है यार, इसके तो मस्त लाइफ है, मजे में सब कुछ चल रहा है। करती क्या है? सारा दिन पड़ी रहती है या अगर मेल है तो पड़ा रहता है। बट पड़े पड़े पैसे तो नहीं आते यार, पैसों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर वही मैं किसी कोई पुश्तैनी खजाना मेरे हाथ लगा होता या मेरे दादा परदादा या मेरे मायके वाले ससुराल वाले बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा रिच होते, अंबानी की बेटी होती, तब शायद मैं कुछ ना भी कर रही होती क्योंकि तब तो भाई खाली पैसा यहाँ वहाँ लगा दो और पैसों पे अच्छा खासा रिटर्न मुझे मिलता रहता। बट ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड कोर मेहनत करते हैं हम हर चीज में, तब जाकर के ये वाली लाइफस्टाइल मुंबई में जी पाते हैं। मुंबई में अपनी लाइफस्टाइल मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। हर चीज महंगी है भाई, हर चीज। घर मिलेंगे छोटू से रेट मिलेंगे घर के और हर चीज का इतना ज्यादा। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुंबई इज लाइक अमेरिका
ऑफ इंडिया खर्चों के मामले में। बाकी हाँ, यहाँ हम इसलिए भी रहते हैं क्योंकि यार बहुत सही है, सेफ्टी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे, एंड बच्चों का फ्यूचर यहाँ बहुत ज्यादा ब्राइट है। सब कुछ यहाँ हो चुका है एस्टैब्लिश, बस हम बस गए हैं, सेट हो गए हैं यहाँ पे। बाकी हाँ, कभी कभी मन करता है कि दिल्ली ही शिफ्ट कर जाए, क्योंकि वहां भी हमने बहुत सुंदर आलीशान महल सा घर बना रखा है। मैं आज तक वहां जा नहीं पाई हूँ, कोशिश करूंगी वहां जाऊं और वहां जाकर के मैं आपको होम टूर दूं। दिल्ली वाले घर का होम टूर देने से पहले इस वाले घर का होम टूर देना भी जरूरी है। होम टूर वाली वीडियो में बहुत टाइम लगता है यार, सच में बच्चों को एकदम सेट करना होता है। वो अभी यहाँ तो एक बेडरूम में कोने में शूट कर रही हूँ आराम से, वो लिविंग रूम में सो चुके हैं, पर होम टूर में तो फिर पूरा घर ही दिखाना है, तो फिर सारा दिन बच्चों में लगे रहो, इतना टाइम नहीं मिल पाता। इसीलिए इस वीडियो में थोड़ी सी डिले हो रही है, बट बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन आई थिंक वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो यहीं पे इस वीडियो को रैप अप कर देते हैं। अगर आपके मन में और भी बहुत सारे ताने हैं, क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, तो प्लीज लिख डालो, क्योंकि मतलब इस तरह की वीडियोस बनाना, चैट करना, दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर करना, पर्सनल बॉन्ड और कनेक्शन बनाना मुझे बहुत पसंद है। एंड आई थिंक मेरे व्यूअर्स को भी इस तरह की वीडियोस पसंद आती है ना। कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब ना दिया हो, जल्दी से बता दो। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।